नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद बिरजू भैया में। आज की हमारी जो चर्चा है उसका जो बेस है वो बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और उन्हीं का सार है। बहुत बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे क्योंकि मैंने यूपीएससी की स्ट्रेटजी को लेकर अभी तक जो वीडियो बनाए उन पर मैंने कंटेंट के बारे में बताया, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे उन चीज़ों को फॉलो करना है, मैंने वो सारी चीज़ें बताई और कैसे आप बेहतर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ तक की चीज़ों को मैंने उस वीडियो के माध्यम से बताया। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न बच्चों के सामने ये आ रहा है कि सर रिसोर्सेज हमारे पास प्रॉपर हो गए हैं, सारी चीज़ें व्यवस्था है, लेकिन उसको हम किस तरीके से ले करके चलें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कैसे ले करके चलें कि हम आसानी से चीज़ें कवर कर पाएँ। और जिन बच्चों के ये प्रश्न हमारे पास आए उनमें भी वो बच्चे ऐसे हैं जो 2027 को अपना पहला अटेम्प्ट मान के चल रहे हैं और 2027 में पहली बार वो एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं। तो हमारी जो चर्चा है वो 2027 को टारगेट कर करके है कि 2027 में जिन बच्चों को पेपर देना है उनको क्या विशेष चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब सितंबर 2025 का महीना चल रहा है। अगर आप पाएंगे तो 2025 के भी अभी हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने प्रॉपरली हमारे पास हैं और पूरा 2026 का एक साल, 2026 जनवरी से लेकर 2026 दिसंबर तक। और 2027 में अटेम्प्ट देने का मन है कि आगे अगर मई में भी पेपर यूपीएससी करा लेती है तो 5 महीने लगभग उस साल के भी आपके पास हो जाएंगे। लगभग आप 20 महीने के आसपास आपके पास टाइम अभी से लेकर आगे तक है। तो ये एक सफिशिएंट टाइम हो सकता है यूपीएससी की तैयारी के लिए। उसका जितना सिलेबस है उसको कवर करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अगर आप लेकर चलते हैं तो इतने महीने आपके पास सफिशिएंट है। आप इतने महीनों में आसानी से सारी चीज़ें कर ले जाएंगे। देखिए, कंटेंट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आपको पूछना हो, जानना हो, तो आज मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि आप जो भी चीज़ें सब्जेक्ट हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड नोट्स मंगाइए और यूट्यूब का सहारा लीजिए और उनसे आसानी से चीज़ें आप इतने से ही कवर करिए। एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं। अगर उसमें कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आज अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। देखिए, एक सही शुरुआत करने का क्या सिस्टम होता है। जैसे मैं कहीं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मैंने वहाँ पर और आप कोचिंग में कहीं पढ़ रहे हैं, दो तरीके से बात करूँगा। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तब भी। देखिए, स्टार्टिंग से ही आप 4-6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई मत शुरू करिए। सॉरी, जब आप शुरू कर रहे हैं तो मान लीजिए मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर एक टाइम पर 2 सब्जेक्ट पढ़ाए गए। तो 2 सब्जेक्ट मान लो हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी, जो भी 2 सब्जेक्ट आपके स्टार्टिंग में चले, तो इस तरीके से आप किन्हीं 2 विषयों के साथ अपनी यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट करिए। 2 विषय आपने पढ़े और 2 विषय का जितना सिलेबस है उतना आपने कवर किया, उसके साथ में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की, सारी चीज़ें की 2 सब्जेक्ट तक, तो एक बार उस सब्जेक्ट को कवर कर लिया। लेकिन जब आप वो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस टाइम आपकी पढ़ाई मिनिमम 3 घंटे तो होनी चाहिए। 1.5 घंटे लगभग आप उसको 1 घंटे 30 मिनट के आसपास एक सब्जेक्ट को आप टाइम दें, 1 घंटे 30 मिनट के बाद दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दें। तो स्टार्टिंग आप 3 घंटे की टाइमिंग से करेंगे तो आपको इतना बोझ भी नहीं महसूस होगा। तो 2 सब्जेक्ट आप अपने स्टार्ट करिए, लेकर चलिए। फिर जब आपके वो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, चाहे वो क्लास में कंप्लीट हो गए, चाहे वो सेल्फ स्टडी करते हुए 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, फिर उन 2 सब्जेक्टों को कंप्लीट करने के बाद 2 नए सब्जेक्टों का सिलेक्शन कर लीजिए कि हमें अब ये 2 सब्जेक्ट अगले पढ़ने हैं। और पीछे जो 2 सब्जेक्ट कवर किए हैं, अब उन नए 2 सब्जेक्टों को पढ़ने के साथ इन सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस साथ में चलती रहनी चाहिए। और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते समय जो इशूज आपके लग रहे हैं कि नए आ रहे हैं या जो इशू आप भूल गए हैं तो उसको नोट्स में जाकर रिकॉल करना। अब जो दो नए सब्जेक्ट आगे आप चला रहे हैं वो तो ऐसे चलेंगे, लेकिन जो 2 सब्जेक्ट आपके पूरे हो चुके हैं इनको आप इस तरीके से साथ में शामिल करिए। यहाँ आपकी पढ़ाई 3 घंटे से लगभग 5 घंटे के आसपास बढ़ जानी चाहिए। 3 घंटे आपको नए 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और बाकी के 2 घंटे में प्रीवियस जो आपने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करके रखे हैं उनको कवर करना है। इस तरीके से 2 सब्जेक्ट, फिर 2 सब्जेक्ट, फिर जब उसके अगले बार वो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, उसके अगले टाइम पे जब आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें
उस टाइम आपका ये होना चाहिए कि पीछे जो 4 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं उनके प्रीवियस जो सबसे पहले आपने 2 सब्जेक्ट कवर किए थे उनके सिर्फ क्वेश्चन आंसर और मेन पॉइंट्स, लेकिन जो उसके बाद आपने जो सब्जेक्ट कवर किया था उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। तो ये दो सब्जेक्ट की आप स्ट्रेटजी लेकर चलिए, तो इससे आप यूपीएससी की जर्नी में 10 से 12 महीने में आप पाएंगे कि लगभग आपको 6 से 7 विषयों पर अच्छी खासी कमांड हो जाएगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर रखे होंगे उनसे आपको दिक्कत एकदम खत्म हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा, जब आप सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन के हिसाब से सिलेक्शन करिए। जैसे कि आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पहले बार में पढ़ा, या पॉलिटी या ज्योग्राफी पहले एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो दूसरी बार जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो लगभग पॉलिटी से रिलेट कर जाता है हिस्ट्री थोड़ा, तो हिस्ट्री ले लीजिए। इधर आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, आगे आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ले लीजिए। तो इस तरीके से ये 2 सब्जेक्ट रिलेट कर गए। जैसे कि आपने सोसाइटी पढ़ा, सोसाइटी पढ़ने के बाद अगला सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, या पहले इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं तो बाद में सोसाइटी ले लीजिए। ये चीज़ें भी आपसे रिलेट करती हैं। तो जब आप ऐसे रिलेटेबल सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनसे आपकी इंटरलिंकिंग अच्छी बनी रहेगी। मान लीजिए आपने पॉलिटी में कुछ पढ़ा और हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया में अंग्रेजों की व्यवस्था कुछ सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और इधर आप पॉलिटी पीछे पढ़ चुके थे, तो उसको पढ़ते हुए इधर आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं पॉलिटी में इन सारी चीज़ों को बात की गई थी, ये सब शासन में ऐसे ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। सोसाइटी पढ़ रहे हैं आप, सोसाइटी में सामाजिक विषमता पढ़ी या सामाजिक समस्याएं कुछ आपने पढ़ी, और अर्थव्यवस्था पढ़ते हुए आपको लगेगा कि कैसे अर्थव्यवस्था से सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जब अर्थव्यवस्था चेंज होती है सामाजिक स्थिति भी बदल जाती है। ये सारी चीज़ें ऐसे कर करके आप रिलेट कर करके पढ़ पाएंगे। लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो शुरुआत होनी चाहिए, वो मैंने बताई कि 2 सब्जेक्ट से आप शुरुआत करिए। 3 घंटे टाइम से स्टार्टिंग आपकी हुई थी, 3 से 4 घंटे होगा, 4 से 4.5 होगा, 5 घंटे होगा, और इस तरीके से बढ़ते हुए आगे टाइम जाकर के मुश्किल से 8 घंटे होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब उससे ज़्यादा पर मशीन बन करके आपको काम नहीं करना है। आप 2-2 सब्जेक्ट को आप कवर करते चलेंगे। 10 देखिए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप कितने महीने में ये कवर करिए, इतने महीने में ये कवर करिए। सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई घर पर किसी का काम है, कुछ अदर चीज़ें हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर लीजिए। हाँ, लेकिन जो स्ट्रेटजी है उसे इस तरीके से लेकर चलिए। अगली बात करते हैं। देखिए, इस तरीके से चुनाव करके आप सारी चीज़ें चला रहे हैं, और साथ में हर संडे को, जो आपका संडे होता है, आप सप्ताह में 7 दिन हैं, 6 दिन ये सारी चीज़ें करिए। हर संडे को कोई भी एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक ले लीजिए जो बिल्कुल जिसका कोई सब्जेक्ट या इन सब चीज़ों से मतलब ना हो। नॉर्मली कोई भी ऐसा टॉपिक उठा लिया, नहीं मिल रहा है तो पीसीएस या यूपीएससी के एसए का पेपर निकालो, उसमें से टॉपिक उठाओ। उस टॉपिक पर भले ही 100 शब्द लिखो, लेकिन लिखना शुरू करो। साथ में अपनी जो है चिंतन करने की क्षमता शुरू करो। जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई टीवी में कोई न्यूज़ देख रहे हो, कुछ इधर उधर की चीज़ें देख रहे हो, उन सारी चीज़ों से रिलेट करो कि इन पर क्या हम क्या कर सकते थे, या देश की कुछ सिचुएशन पर, देश में कोई ऐसी चीज़ चल रही है इस पर आप बात कर रहे हो, तो उस पर एक बार विचार करके देख लो कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड सेट को तैयार करेंगी, आपका जो प्रशासनिक लेवल का माइंड सेट है उसे तैयार करेंगे और आपकी समझ को विकसित करेंगी। तो समझ गए आप। स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है कि 2-2 सब्जेक्ट की रखनी है, और 2 सब्जेक्ट कवर हो जाने के बाद नए 2 सब्जेक्ट उठाने हैं और प्रीवियस सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है। फिर जब नए 2 सब्जेक्ट उठाने हैं तो पीछे 4 सब्जेक्ट हो चुके होंगे। जो पीछे वाले 2 सब्जेक्ट थे उनमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं, और जो अगले वाले 2 सब्जेक्ट थे उन पर क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। और क्वेश्चन आंसर करते टाइम जिन चीज़ों को आप भूल जा रहे हैं उन चीज़ों को पीछे से दोबारा रिकॉल भी करना है। तो इतनी आप बेसिक स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हुए चलेंगे। और देखिए, एक बात विशेष और है, वो ये ऑप्शनल को लेकर कि सर ऑप्शनल कब से शुरू कर दिया जाए। ऑप्शनल मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब आपने स्टार्टिंग से तैयारी शुरू की, आपने अपने स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किए, उन 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद जब आपने नए 2 सब्जेक्ट्स की शुरुआत की, लगभग वहाँ से तो ऑप्शनल अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल। 500 नंबर का वेटेज रखता है यूपीएससी में, और आपकी रैंक डिसाइड करने में बहुत आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, लाभदायक साबित होगा। अब जब पहले वाले 2 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किए और नए 2 सब्जेक्ट की तरफ आप टर्न ले रहे हैं, साथ में ही ऑप्शनल का एक वीडियो, एक कोई नोट्स मंगा के उसके 10 पेज डेली पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हिंदी साहित्य ऑप्शनल के लिए सजेस्ट करता हूँ, मेरे पास उसका कंटेंट भी है। अगर आप हमसे कंटेंट प्राप्त करना चाहें हिंदी साहित्य का, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा।
अगर अदर कोई आप ऑप्शनल रखना चाहते हैं, उससे संबंधित भी कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो ये एक बेसिक रोड मैप मैंने आपको बता दिया। ऐसा रोड मैप आपको आने वाली जनवरी 2026 तक करना है, अभी से लेकर के, ये सितंबर या अक्टूबर जब भी आपसे शुरू करें, और आने वाले इस जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक यही रोड मैप आपका चलना चाहिए। और सिर्फ आपको यहाँ स्टैटिक पोर्शन ही पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा अदर कुछ नहीं पढ़ना है। आपको अपना स्टैटिक पोर्शन इतना मजबूत कर लेना है कि उस पर आपसे कोई बात करना चाहे तो आप उस पर हल्का पन्ना महसूस करें, आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी पॉइंट पर आसानी से बात कर पाएँ। उसके बाद मान लीजिए आप 2027 का यूपीएससी देने जा रहे हैं, जनवरी 2027, क्योंकि मई या जून में सामान्यता पेपर होता है, जनवरी 2027 से आपकी तैयारी बदल जाएगी। इधर जैसे जैसे चीज़ें आप लेकर चले हैं वहाँ पर चीज़ें आपकी बदलनी चाहिए, लेकिन इतनी जो आप स्ट्रेटजी है तब तक के लिए आप इतनी चीज़ें फॉलो करिए। जब आप उस स्टेज पर होंगे तब हम आगे की बातें उस स्टेज पर करेंगे। लेकिन मैंने जितना आपको बताया उतना बिल्कुल आपको करना है। आप किसी कोचिंग सेंटर के इधर उधर के क्वेश्चंस मतलब उन पर काम करने से बेहतर है आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे काम करिए। यूपी पीसीएस के निकाल लीजिए, यूपीएससी के निकाल लीजिए, आसानी से उतना बहुत हो जाएगा आपके लिए। आप 10 साल के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर निकाल लो, यूपीएससी के पीसीएस के निकालो, इतने क्वेश्चन लिखते लिखते आप थक जाओगे। एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार लिखो, आप पाओगे कि हर बार आपने कुछ नया लिखा और हर बार उसमें सुधार हुआ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए चर्चा के साथ।